हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हमने जैसे कि बता दिए प्रेजेंट टेंस, ध्यान दो। टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है? काल, काल में समय होता है। यानी हिंदी में भी समय 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस के 4 वेद हैं, उसी प्रकार सबों के 4 वेद हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? अभी के समय को वर्तमान काल, यानी अभी के समय को वर्तमान काल कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। अब अभी बताएगा वर्तमान काल का एक सेंटेंस बताओ। खड़े हो जाओ तुम, बताओ बब्बी, जैसे बताओ जो वर्तमान, बताओ कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जो वर्तमान अभी का समय का बोध कराता हो। कौन बताएगा? हाथ उठाएगा। तुम बताओ। हम पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, वह जाता है, सोन खा चुका है, यानी तुरंत वर्तमान में ही खाया है, तुरंत ही तत्काल में हुआ है, सो समाप्त हुआ है, ठीक है, कुछ क्षण पहले। ये सभी वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंत में अक्सर क्या आता है? हो रहता है। क्या रहता है? हो देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी में हम चलते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 वेद होते हैं, उसमें पहला हो गया कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका 4 में फर्स्ट इसका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। इस वैसा सेंटेंस सामान्य का बोध करावे, ठीक है, सामान्य वर्तमान का बोध कराता। मैं जाता हूँ, वह खाता, ये क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंत में क्या लगा रहता है? ता है, ती है, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो इत्यादि से हो, अंत होगा, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ढांचा होता है, संरचना होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसका पहला होता है, देखो यहाँ, ये इसमें हम बताएंगे, इसमें 6 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसमें सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। ये सामान्य वर्तमान का में सकारात्मक का बोध होता है, सकारात्मक वर्तमान का बोध होता है। जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, बब्बी खेलता है, बब्बी स्कूल जाता है, जो भी ये ताहत ये अंत में आएगा। ये सकारात्मक, ना इसमें नकारात्मक आता है, नहीं प्रश्नात्मक आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बताएगा, पीछे खड़े हो जाओ तुम बताओ, इसको पढ़ के बताओ, स्ट्रक्चर को पढ़ो। देखो यहाँ स्ट्रक्चर जो इसका है, इसको तुम पढ़ के बताओ। अब देखो वो लड़का, और कोई तुम राजा, तुम बताओ रे, तुम बताओ, जल्दी करो। देखो बोलती है, बोलो बोलो बुआ, जोर से बोलो ना। अब देखो करीना बताएगी। करीना तुम खड़ी हो जाओ। हम ये बता चुके हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है, हमने अभी तुरंत पढ़ के बताए हैं, ठीक है। बताओ दिवेश कुमार। देखो दिवेश नहीं बोले। वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इसमें जानेंगे सब्जेक्ट, एस को सब्जेक्ट क्या क्यों कहते हैं, यह क्या होता है सब्जेक्ट। तो एस बराबर क्या? एस को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता हुआ। किसी भी वाक्य की क्रिया का संपादन जो करता है वही क्या होता है? कर्ता कहलाता है। यानी हम सामान्य तौर पर बोल सकते हैं किसी वाक्य का मुख्य संपादक जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। समझ में आया? तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तात्पर्य है कर्ता। बी मतलब क्या हुआ? भर। भर मतलब क्या होता हुआ? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या हो गया बताओ? जैसे हंसना, क्या होगा? हंसना, खेलना, पढ़ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफ, ठीक है। प्ले, और क्या होगा बताओ? हंसना, खेलना, पढ़ना, रीड, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारी क्रियाएं होगा। वो, सी, ये सभी का सभी क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऋतिक कुमार स्टैंड अप। अब देखो यहाँ पर
अब V1 कहने का तात्पर्य है V1 यानी मुख्य क्रिया होगा। जैसे देखो मुख्य क्रिया क्या होता है बुआ, मुख्य क्रिया क्या होगा, गो, सीधे होता है। ये सभी क्या है, मुख्य क्रिया। ये क्या है, मुख्य क्रिया है। V5 का तात्पर्य होता है अवलिक। अवलिक मतलब क्या होता है, या। अवलिक मतलब या। V5 का तात्पर्य है कि वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, एस या ES। जैसे देखो यहाँ पर लाफ हो गया, ठीक है, लाफ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। PLAY में एस लग जाएगा। अब वही गो आता, गो, तो गो में क्या लग जाता है, ES। देखो ES जुड़ गया, गो, ठीक है, सी, ठीक है। अब और सब वर्ड होगा, अनेक वर्ड होगा जिसमें कहा क्या लगता है, एस या ES जुड़ जाता है। कुछ वर्ड बताओ, क्रिया बताओ, कुछ को बताओ। पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, रन, क्या होगा, रन। अब रन में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगेगा। अब देखो यहाँ पर V1 किसके साथ लगता है, I, we, you, they और प्लूरल नाउन, ठीक है। ये सब I, we, you, they और प्लूरल नाउन यानी एक से अनेक रहेंगे, उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, V1 का। किसका किया जाएगा, अब देखो V5 का किसके साथ किया जाता है, ही, सी, इट और एन यानी सिंगुलर नाउन। क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, V5 का। जैसे देखो वह घर जाती है। अब बताओ वह घर जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से अंत में क्या आया, आती है। और उसमें भी क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 अब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो है वह घर जाती है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रीति बताएगी, बताओ। और ये बनेगा कैसे, खड़ी हो जाओ, तुम बैठ जाओ, हरकत करोगे, अंग आओगे, बाहर कर देंगे, बताओ रे। नहीं बोलेगी तो बभी खड़ा हो जाओ, तुम बताओ यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट कौन है, बताओ रे। सर जी कौन है, अब ये लड़का बोल रहा है इसमें ह जो है जो है ये सब्जेक्ट है। अब इसमें तुम लोग का देखो कोई सपोर्ट कर सकता है, तुम सबों में देखो, हाँ खड़े हो जाओ, सपोर्ट किया, ये सपोर्ट करता है कि तो क्या सपोर्ट कर, तो बताओ। हाँ बहुत अच्छा, ये वह क्या है, सब्जेक्ट है। वह के लिए इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश बता दो। और क्या क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा, वह घर जाती है। यहाँ पर किसी स्त्री का बोध होता है, किसी स्त्री का बोध होता है। स्त्री के लिए वह क्या होता है, कौन सा वर्ड है, वह के लिए, स्त्री के लिए क्या, दैट। नो देखो ये लड़की बताते, बताओ रे। हाँ पहले ये बताओ इसके लिए क्या होगा, सी होगा। वेरी गुड है। अब देखो तुम लोगों में बताओ, इसका कोई सेंटेंस बताएगा पूरा, ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। एक ही लड़की हाथ उठाई है, तुम कर सकता है, हाँ कर सकता है, उसको बोलने दूसरा ऊपर से नीचे। हाँ सीड, देखो ये क्या बोला, हम इसका लिखते भी हैं, सीड गो हाउस, कुछ भी बोल दोगे क्या। यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, यही पढ़ा है। अब देखो ये लड़की बताती है, बोलो बुआ रे। सी गो टू हाउस, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बताओ, ये दोनों गलत है। और कोई तीसरा बताएगा, बताएगी, हम बताओ तो कल अच्छे से हम इसको तोड़ के बताए थे, तो भी तुम लोग नहीं समझा, ध्यान कहीं और रहेगा। क्या बोला, सी गो हाउस, तुमने टू नहीं लगाए, वही ना, तो भी गलत है तुम्हारा। देखो ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट के बाद V1 अब्लिक V5 आएगा। अब V5 किसके साथ आएगा, खड़े हो जाओ,
तुम बोलोगे, बताओ। V5 किसके साथ लगेगा, देख लो। V5 इन सबों के साथ V5 का प्रयोग होता है। वेरी गुड। क्या होगा, सी गोज टू हाउ। देखो यही सत्य है, यही सही है। एस लग गया, ई वो तो बताए थे ना, क्या लगेगा, एस या ई एस जुड़ेगा, तूने नहीं लगाया। दिवेश कुमार जैसे मन है वैसे बोल दिया। अब बताओ, ये भी है तो हेजिटेशन में आ गई है? तो क्यों, एक से ही गलतियां होती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पूरा सेंटेंस गलतियां हो गया। बैठ जाओ, समझ में आया। अब देखो, हम लोग क्या बाजार जाते हैं। अब बताओ कौन बताएगा, कौन बताएगी, बता बाबू, तुम लोगों में कौन बताएगा, कौन बताएगी। एक ही लड़की हाथ उठाई है, गलत हो या सही हो, लेकिन जवाब वो देती है, बाकी में हिम्मत ही नहीं है। हाँ, दिवेश कुमार भी बोलेगा, करीना भी बोलेगी। बोलो है, तुम पहले खड़े हो जाओ लड़का, तुम बताओ। हम लोग बाजार जाते हैं, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बताओ क्या होगा। वी आर, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर में आ रहा है क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसमें आ रहा है नहीं, तो क्यों लगा रहा है। तुम्हारा गलत हो गया बाबू। हाँ राधा कुमारी बताओ रे, तुम्हारा लिखना चाहेंगे, बोलो बोलो। हाँ, वी गो टू मार्केट, वेरी नाइस। आकाश कुमार सीखो, वी गो टू मार्केट, यहाँ V1 लगेगा, मुख्य क्रिया लगेगा। देखो यहाँ पर देख रहा है, ये सब क्या है, V1 है, नहीं एस और ES कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये देखो एफर्मेटिव सेंटेंस सभी को समझ में आ गया होगा। किसको समझ में नहीं आया, तो करीना को समझ में नहीं, समझेगी भी नहीं। हमने इससे पहले भी पढ़ाया है, क्या याद किया। अब देखो ये लड़की बताती है, खड़ी हो जाओ तुम, पहले खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। और जबकि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, बोर्ड पर ना देखते हुए तुम बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है क्या होता है। नजरें नीचे करो और बोलो, बोलो रे। तो देखो ये नहीं बता पाएगी, पढ़ा ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं। बाकी सभी बोलेगा इसमें, देखते हैं। डॉट थोड़ा प्रीति पर भी होता है, क्या रहे। प्रीति कुमारी खड़ी हो जाओ रे, प्रीति प्रीति ये बताओ तुम स्ट्रक्चर का स्पेलिंग का स्ट्रक्चर बताओ तो अभी अभी हमने बताया, पढ़ाया भी है, स्ट्रक्चर भी याद कराना जरूरी है। स्पेलिंग का एक दिन में कई दिन से चल रहा है ये, अभी तक तुम्हें याद नहीं हुआ है, क्यों नहीं मेहनत करती है घर। तुम लोग बाकी ये सभी लिख लिए हो, ठीक है, इसको याद करके लाओगे। हम निगेटिव पर चले, नकारात्मक कुछ बताए थे, ठीक है। बैठ जाओ, बैठो। इसी में हम नकारात्मक का सेंटेंस देते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस का। अब देखो यहाँ पर, आप समझो। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दो, दूसरा स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, वारे निगेटिव सेंटेंस को हाथ उठाएगी, क्या कहते हैं, हाथ उठाओ केवल। देखो एक ही लड़की जवाब देती है, 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई। निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। डॉट हो रहा है, ठीक है, अंदर से हिलाओ नहीं है, ठीक है, सही बोलोगे। खड़े हो जाओ, पहले तुम खड़े हो जाओ। अरे पूरा बोल दो ना, गलत ही सही बताओ। सीधे सेंटेंस मिस नहीं आता है। अब देखिए बॉबी बोल देगा क्या। अगर बोल तो बताइएगा। चल बोल, खड़ा कौन पकड़ के घुमा दे, बताओ। बोले सर जी। हाँ किन बताओ रे। हिंदी सर जी, जिस एक भी वाक्य की क्रिया वेरी नाइस है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अब ध्यान दो, नकारात्मक वाक्य यानी इसमें क्या आता है, नकारात्मक यानी निषेधात्मक, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। नकारात्मक को निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं, ध्यान दो। ये नहीं जैसे इसमें आता है, ये सामान्य वर्तमान काल में है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, नहीं जैसे बोध होता है। जैसे क्या,
वह नहीं जाती है, वह नहीं खेलती है, वह नहीं पढ़ती है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं खाते हैं, नहीं का बोध होगा। इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब बताओ नकारात्मक वाक्य। हाँ स्ट्रक्चर, यही तो बोल रहे हैं स्ट्रक्चर। सुनो रे, ये निगेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन बताएगा, कौन बताएगी? खड़े हो जाओ, हाथ का हाथ ऊपर करो, बताओ। एक लड़की दे दो, और बताओ, और बताओ, और कोई? एक लड़की देखो रे, नहीं पड़ता है नहीं याद करके लाया। और तू देखो, तू कहा नहीं याद करके लाई? ये तो कुछ भी नहीं याद किया है। हाँ तू डेली ऐसा ही खाता। खड़ी होता बता है, देखो है। हाँ बता प्रियंका कुमारी। वेरी गुड। सब्जेक्ट के पास क्या आएगा? डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज के बाद क्या आएगा? नोट आएगा, ठीक है। नोट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या है, बॉबी नहीं स्कूल जाता है। ध्यान दो, क्या बॉबी नहीं स्कूल जाता है? ये बॉबी स्कूल नहीं जाता है, बॉबी स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। क्या हो गया? यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या होगा बताओ तो? बॉबी क्या होगा? अब देखो सब्जेक्ट के बाद डू ऑब्लिक डज लग रहा है, फिर नोट लगेगा, फिर वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब बताओ तुम लोगों में ये कौन बताओगे? कौन जवाब देगा? एक लड़की, और कोई हाथ उठाओ। किसी में हिम्मत नहीं है। अब बोलो रे बुआ। ये बोलती है बब्बी गो टू नॉट। अच्छा अच्छा सही। बब्बी डू नॉट, और क्या बोली? अब बताओ यहाँ पर बब्बी एक है। बब्बी क्या है? एक है। ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन यहाँ पर देखो, ध्यान दो, हमने बताया यहाँ पर लिख चुके हैं, लिख रखे हैं। अब इसी प्रकार होगा ये सिंगुलर नाउन के साथ, जिस प्रकार एस या ई एस जुड़ता है ना, ध्यान दो, एस या ई एस जुड़ता है का सिंगुलर। यहाँ देखो, ये देखो, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस जुड़ता है ना, उसी प्रकार डज होगा। डज देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। और ही सी इट इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। निगेटिव सेंटेंस में इसके साथ डज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर बब्बी देखो, ये सिंगुलर नाउन है। क्या ये सिंगुलर नाउन है? ठीक है, इसलिए क्या होगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। क्या होगा? बब्बी सॉरी डज, बब्बी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। समझ में आई? अब बताओ कौन नहीं समझा, कौन नहीं समझी? ये सभी याद करके लाओगे निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। आगे बताएं या छोड़ दें? मुझे आगे बताइए। अब बताओ, है देखो, है तुम लोग किताब नहीं पढ़ते है लड़का हो। अब बताओ यहाँ पर तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो, दिवेश कुमार बताओगे ये कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? खड़े हो जाओ, बताओ कौन सा सेंटेंस है ये कुछ नहीं जानता, आपस में बैठ जाता, केवल बातें करते रहता। और कोई बताएगा? हाँ ये लड़का, बहुत अच्छा। बताओ तो, निगेटिव सेंटेंस है। अब ये भी बता दो, इसमें पहले हम ये जानेंगे स्ट्रक्चर में किसका प्रयोग कर? सब्जेक्ट। किसका करते हैं? सब्जेक्ट का। इसलिए इसमें जानना यह जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। निकल जाते, निकल निकलो बाहर, निकलो। क्या हुआ? तुम बाहर निकलो, देखो घूमने जाओ मेला, खड़े खड़े मेला घूमो। ध्यान दो, तुम लोग इस किताब नहीं पढ़ते हो। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है?
तुम लोग क्या है सब्जेक्ट, हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब 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 मतलब क्या हो गया क्रिया। इसमें बताओ क्रिया कौन है। नहीं वो उसको बोलने दो पहले। दिवेश कुमार बताओ क्रिया कौन है। क्या बोल दी क्या। देखो यहाँ पर ये पढ़ते हैं नहीं, यानी पढ़ना क्या हो गया क्रिया हो गया। अच्छा ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट हाँ किताब ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। अब बताओ तो ये भी बता दो इसका सेंटेंस बनेगा कैसे। तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो। और कोई बताओगे। ये लड़का बताएगा। और कोई। यू आर नॉट देखो देखो आप बताओ इसको वेरी नाइस कहा जाएगा। ये कहता है यू आर नॉट गुड। महापागल है। यहाँ तो आर दिया ही नहीं है यार है? क्या खाए नहीं समझ रहा है। या देखो निगेटिव सेंटेंस है, डू डज लगेगा निगेटिव सेंटेंस में। ये डू डज लगेगा। किसके किसके साथ डू डज लगेगा हम यहाँ भी लिख चुके हैं। आई वी यू दे ये जितने भी हैं इन सबों के साथ क्या लगता है V1 किसमें लगेगा एफर्मेटिव सेंटेंस में V1 लगेगा। और निगेटिव में भी V1 का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव की बात आती है तो क्या लगेगा डू का प्रयोग होगा। बाकी देखो ही सी इट जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या लगेगा एफर्मेटिव सेंटेंस में B5 S या ES जुड़ जाएगा। लेकिन जब निगेटिव की चर्चा किया जाएगा उसमें क्या होगा डज का प्रयोग। वो सिंगुलर रहेगा तो एक रहेगा तो अन्यथा यहाँ पर देखो तुम लोग एक से अनेक हो गए तो क्या हो गया ये प्लूरल नाउन हो गया तो भी वन यानी डू का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए है डू का प्रयोग किया जाएगा। अब तुम लोग बताओ तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ये देखो दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब देखो तुम लोगों में बताओ ये कैसे बनेगा। कौन बताएगा कौन बताएगी। राधा बताएगी कोशिश करो। गलत ही सही गलत से ही सही होता है। चलो बढ़ो आगे बढ़ो। क्या होगा हाँ यू गुड आगे बढ़ो। हाँ डू आगे बढ़ो। नॉट आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर वर्ब है। क्या ये वर्ब तो वर्ब लग गया। वर्ब मतलब क्रिया। आगे विधिवेश बतातेगा बोलो रे। यू डू नॉट की बात बताओ कहाँ ध्यान रहता है तुम खड़े रहोगे बातें करते रहते हो। देखो ये लड़का बताएगा बता बुआ रे। ये देखो यू डू नॉट आगे हाँ रीड आएगा। रीड क्या हो गया वर्ब। क्या हो गया वर्ब यानी क्रिया है पढ़ना। आगे बोलो क्या होगा बता। यू डू नॉट रीड बुक आएगा। समझ में आया। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ये है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है हमने इससे पहले तुम लोगों को दिए थे एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य दिए थे बनाने के लिए। क्या बना के लाया। अरे सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए वो एक्सरसाइज दिए थे सभी को बोले थे बना कर लाने के लिए। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये निगेटिव हो गया। आज के लिए इतना ही ठीक है।